उसका बाप अपने बेटे को अरेस्ट करवा देता है। तो दोनों जो बहनें हैं इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस दोनों ही पसंद करती हैं शाजिल को। ये दाल नहीं गलने वाली जो भी चक्कर था, शी स्टार्टेड लाइकिंग। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मैं ज़मीन तू आसमान एपिसोड 9 और 10। अगर आपने ड्रामा शुरू नहीं किया और आप फ़िरोज़ खान के फ़ैन हैं उसके रोमांटिक ड्रामों के, तो ये ड्रामा आपके लिए ही बना है। फ़िरोज़ खान है, हिबा बुखारी हैं, दोनों रिमार्केबल एक्टर्स हैं और इनमें इस ड्रामे में उनकी केमिस्ट्री सुपर्ब है। हुआ कुछ यूँ है कि दिखाया है सुल्तान एक माफिया लैंड ग्रैबर काइंड ऑफ सिनेरियो है। उसके दो बेटे हैं, सुफियान और शाजिल फ़िरोज़ खान है और सुफियान जो है वो एक ईवल भाई दिखाया है। हुआ कुछ है जो कि जेलस है अपने छोटे भाई से, उसने अब जाल बिछाया है कि बाप की नज़रों में किस तरह से शाजिल को जलील ख्वार किया जाए। उसने शाजिल को पहले अपने ऊपर हमला करवाया, फिर शाजिल को बताया कि फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने मुझ पे हमला किया है, ताकि शाजिल गुस्से में आए और उनके ऊपर अटैक करे। फिर जब वो अटैक करने जाता है तो वहाँ पे वो उसके बाप को ये खबर पहुँचा देता है कि शाजिल साहब गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं, गुंडा माफिया बने फिर रहे हैं। जो कि उसका बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा जो छोटा वाला है वो उसकी तरह उसके नक्शे कदम पे चले। वो उसको चाहता है कि वो लिजिट किस्म की लाइफ गुजारे, शरीफों वाली पॉलिटिक्स में जाए, पढ़ाई लिखाई करे, मेरे नक्शे कदम पे ना चले। तो वो बहुत पिस्ट हो जाता है। हुआ कुछ यूँ कि शाजिल ने जो हुरम है, जो कि हिबा बुखारी प्ले कर रही है, उनको प्रपोज करने की फुल तैयारी की हुई थी। वो जो मलंग चाय वाला सिचुएशन है वहाँ पे वो उसको इनवाइट किया हुआ है, उसने प्रपोज करने की पूरी तैयारी कंप्लीट है। उसको क्लू भी दिया हुआ है, ग्लोब बड़ा खूबसूरत सा जिसमें एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है। तो वो सारा सिनेरियो बड़ी रोमांटिक किस्म की सिचुएशन चल रही है हुरम की और शाजिल की। सुफियान की बगैरती की वजह से और जो उसने सारा ये प्लानिंग करी है वो हो नहीं पाता, बिकॉज उसका जो फादर है वो उसको इस सारी गुंडागर्दी के चक्कर के नतीजे में उसको सबक सिखाने के लिए अरेस्ट करवाते थे। हाँ, उसका बाप अपने बेटे को अरेस्ट करवा देता है। सो वो वाला मामला अब नहीं हो पा रहा। खुर्रम वहाँ इंतज़ार कर करके वापस चली जाती है और ये जेल में बैठे हुए 2-3 दिन से। अब एंट्री होती है सीएम साहब की। चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध दिखाएं इनके दोस्त सुल्तान साहब के। दोस्त क्या है एक्चुअली, ये उसने सुल्तान को बनाया है, जो कि सुल्तान जिस पोजीशन पे भी है उस चीफ मिनिस्टर की पॉलिटिकल पावर की वजह से ये बंदा है। तो उसकी है एक बिगड़ी हुई पागल डिलूजनल क्रेजी बेटी जोया। मैं ये प्रिडिक्ट पहले भी कर चुकी हूँ कि मुझे लगता ये है कि जो हुरम है वो ऑल्सो सीएम की बेटी है, बड़ी बेटी है, और ये जोया जो है ये छोटी बेटी है। लेकिन अभी ये बात आगे जाकर रिवील होगी, अभी हमें नहीं पता। तो दोनों जो बहनें हैं इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस दोनों ही पसंद करती हैं शाजिल को। सो ये बड़ा अच्छा सा ट्विस्ट आएगा जो ये फ्यूचर में आएगा, जो अभी नहीं पता। लेकिन शाजिल जो है वो बड़ी बहन को पसंद करता है जो कि हुरम है आई थिंक, और जोया जो है वो शाजिल के पीछे क्रेजी है। उसके बाप ने अपनी बेटी का इंटरेस्ट देख के खुद ही रिश्ता डाल दिया है शाजिल का, और सामने वालों को हाँ या ना कहने का ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि वो इतना पावरफुल है, चीफ मिनिस्टर है। वो किसी की जान भी अजाब में कर सकता है, इसको सड़क पे लेके आ सकता है, सो मच पावरफुल। सो वो शाजिल को क्या पता चलता है जोया साहिबा को कि वो जेल में है, वो उसको जेल छुड़ा के लाती हैं और गाड़ी में ही बता देती हैं कि हमारा रिश्ता तय हो चुका है, जो कि शाजिल साहब फुल फ्लैट रिफ्यूज़ कर देते हैं कि अपने दिमाग से ये आइडिया निकाल दो कि मैं तुमसे शादी करूँगा। वो ऑलरेडी पिस्ड है और लड़की को वहाँ पे उसने बुलाया हुआ था प्रपोज करने के लिए, वहाँ वो पहुँच नहीं सका बिकॉज उसके फादर ने उसको अरेस्ट करवा दिया था। एनीवेज ये सारा सिनेरियो तो उसने उसको फ्लैट आउट रिफ्यूज़ कर दिया। अपने दिमाग का इलाज कराओ तुम जाकर, चलो शाबाश, ये शादी होना नामुमकिनात में से है। सो एनीवेज ये हो गया मामला ख़त्म। हुरम साहिबा क्लूलेस बैठी हुई हैं, वहाँ से वापस घर जाती हैं। उनको एहसास होता है कि ये दाल नहीं गलने वाली जो भी चक्कर था, शी स्टार्टेड लाइकिंग शाजिल। तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो घर पहुँचती है। बाप साहब अपने किसी पुराने दोस्त के बेटे के साथ उसकी मंगनी तय करके बैठे होते हैं, और फिर जिस तरह से वो बाप उसको उस मंगनी और रिश्ते के बारे में बताता है ना, वो बड़ा ही कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ सिचुएशन में बताता है कि देखो
तुम मेरी सगी बेटी तो नहीं हो, लेकिन तुम्हें मैंने अपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किया है। लाइक इस तरह से वो उसको लपेट के मंगनी की बात करता है कि वो बंदी इनकार ही नहीं कर पाती। बिकॉज लाजमी सी बात है, वो उसको, उसके बाप ने उसको इतने लाड प्यार से पाला और सड़क से उठा के उसको शहजादियों की तरह रखा है, तो वो अपने बाप की रज़ा में राज़ी होना चाहती है। वो नहीं चाहती कि अपने बाप की सारी एहसानात का बदला, अपने अडॉप्टेड फादर के एहसानात का बदला इस तरह से दे के वो शादी से इनकार कर दे। तो वो ना हाँ करती है ना करती है, तो वो उसको रज़ामंदी समझ लेते हैं कि भाई बेटी राज़ी हो गई है। तो हुरम की मंगनी हो रही है वो जो इसके फादर के दोस्त के बेटे से। उस दूसरी तरफ सुल्तान साहब ने मंगनी कर बात पक्की कर दी है सीएम की बेटी से, शाजिल की। तो दोनों सेपरेटली एंगेज टू समबडी एल्स। तो ये बीच वाली जो मोहब्बत थी ये रुल गई है, ख्वार हो गई है। सुफियान का ये प्लान जो है ना बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं ये प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि सुफियान जो है ना वो सीएम की बेटी से भी इसकी शादी नहीं होने देगा, बिकॉज वो चाहता है कि वो पॉलिटिक्स में आए, उसको सपोर्ट करे सीएम, ना कि इसको, शाजिल को। तो वो इसमें भी फड्डे डालेगा, जोया के दिल में डालेगा कि देखो ये तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ये उस लड़की से मोहब्बत करता। तो अभी फड्डे बहुत होंगे। अभी तो ये शुरुआत है कि भाई इसकी मंगनी इससे हो गई, उसकी मंगनी उससे हो गई। इतना सिंपल मामला है नहीं। सुफियान इतनी जल्दी हार मानेगा नहीं, ये इसको जलील और ख्वार करके ही छोड़ेगा। ये तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो कच्ची पक्का मामला चल रहा है। तो एनीवेज जोया का करैक्टर जो मुझे लगता है बड़ा मज़ेदार होगा, क्योंकि अभी लग रहा है कि ये बंदी जो है वो सिर्फ सीएम की बेटी है, बिगड़ी हुई है, लेकिन इसकी पावर जो है ना अभी हमें अगले आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। बिकॉज मैंने सीन देख लिया उसका कि जब शाजिल उससे माफ़ी मांगने आता है उसके कमरे में, एंड शी हैज़ दैट काइंड ऑफ क्रेजी थिंग गोइंग इन हर आइज़, मुझे नहीं थी क्रेजी आइज़, और वो फूल तोड़ के पत्तियाँ फेंक रही हैं और दैट अजीब तरीके से लेटी हुई और जंप मार के उठ जाती है। तो इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो मुझे कोई नॉर्मल लोगों वाली लग नहीं रही है। तो मुझे लगता है ये बहुत मुश्किलात क्रिएट करेगी हुरम के लिए भी और एज वेल एज शाजिल के लिए भी। सो राइट नाउ वी आर इन दैट पोजीशन कि हम ये देख रहे हैं कि दोनों की जो वो स्वीट लव स्टोरी रोमांस चल रहा था और दोनों की जो दोस्तियाँ चल रही थी वो अब बहुत बड़ी मुश्किल में आ गई हैं। एक तरफ वो इंगेज हो गई है, दूसरी तरफ वो फंस गया है जोया के चक्रों में, उसके बाप ने फंसा दिया है। बाप और बेटे की जंग शुरू हो गई है। वो घर आया है जेल से छूट के जोया को रिफ्यूज़ करके, और उसने आते ही अपने बाप को कह दिया है कि मुझे अपनी सेल्फ वर्थ बहुत है, मैं अपने आप को बहुत कीमती फील करता हूँ, मुझे मेरी नज़रों में मेरी बहुत कीमत है। मुझे कोई, आप किसी भी अपने फ़ायदे के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी दोस्ती के लिए किसी भी सूरत में ट्रेड इन नहीं कर सकते। मैं किसी हालत में भी बिकने को या ट्रेड इन होने को या वट्टा सट्टे में जाने को कि आपको कोई फ़ायदा मिलेगा बिजनेस वाइज, आपको पावर मिलेगी, वजारत मिलेगी, दोस्ती के नाते, मैं किसी हालत में भी ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। और मैं जोया से शादी नहीं करूँगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे प्रेशराइज़ करेंगे, ये होगा नहीं। और पीछे जो सुफियान है ना वो खड़ा मुस्कुरा रहा है, बिकॉज यही तो वो चाहता था कि बाप और शाजिल में रिफ्ट आ जाए, दरार आ जाए उनके रिश्ते में, और वो उसका फ़ायदा उठाएगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कैप्चर द होल बिजनेस। वो शाजिल का हिस्सा भी हथियाना चाहता है और वो घर पे कब्जा करना चाहता है और वो पॉलिटिक्स में भी आना चाहता है। सो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी जब बाप और बेटे के अंदर इस जोया को लेके जंग होगी, कोई और भी नहीं तो जोया। सो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ सिनेरियोज चलेंगे जब सुफियान का करेक्टर इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होगा और जोया करेक्टर भी आल्सो इंटरेस्टिंग होगा। किस तरीके से ये दो कमीने मिलके हुरम को और शाजिल को, इनकी लव स्टोरी को बर्बाद करते हैं। कि मुझे लगता है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करेंगे, बहुत सारे जो है ना फेक सिचुएशंस बनाएंगे, उसकी फैमिली को प्रेशराइज करेंगे, अकबर को मिला लेंगे अपने साथ बिकॉज वो लालची बंदा है, मुमताज़ और उसकी जो फुप्पो हैं उनको मिला लेंगे अपने साथ हुरम को जलील करने के लिए। तो बहुत कुछ हो सकता है, एक बहुत पोटेंशियल है इस ड्रामे में। मैं ज़मीन तू आसमान, अगर आप ये ड्रामा नहीं देख रहे, फिरोज़ खान की वजह से देखें। स्टोरी भी सॉलिड है और गुड पेस पे जा रही है, ऐसा नहीं है कि भाई ड्रैग हो रही है, हम सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा। लाइक ऑफ कोर्स थोड़ी ओवर एक्टिंग तो है फुप्पो की और अकबर की और मुमताज़ की, सीन फॉरवर्ड कर दें वो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो छोड़ भी देंगे सीन तो स्टोरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इन्जॉय करें फिरोज़ खान को, हिबा बुखारी को। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई रिव्यू एंड अबाउट दिस ड्रामा। कमेंट में लिख के बताएं आप इन्जॉय कर रहे हैं फिरोज़ खान और हिबा बुखारी की केमिस्ट्री और नॉट।
Please subscribe my channel and let me know what you think. Peace.